हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? टीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। आज मैं आपके लिए सीएफटी सिद्धांत कंप्लीट करने के बाद में अपन ने लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व का सेकंड और लास्ट पार्ट है। इसी के साथ में अपने जो उपसय संयोजक यौगिक है ये कंप्लीट होने वाले हैं, यानी आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज अपन पढ़ेंगे उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक वो है केंद्रीय धातु। जो केंद्रीय धातु होती है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में आयरन के 2 या 3 संकुल है और तीनों में जो आयरन है उसकी प्रकृति अलग अलग है। पहले संकुल में मान लीजिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी Fe उदासीन है। दूसरे संकुल में Fe+2 अवस्था में और तीसरे संकुल में Fe वो +3 अवस्था में। तो तीनों में से जिस पर आवेश जितना ज्यादा होगा उस संकुल का स्थायित्व हमेशा उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश होगा वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे सबको मान लीजिए Cn- लिगेंड है, ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तीनों ही Fe। तो जिस Fe पर आवेश ज्यादा होगा, यानी जिस केंद्रीय धातु पर चार्ज आवेश ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, जैसे इस पर +3 सबसे ज्यादा चार्ज है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा भूख है, तो ये क्या करेगा, Cn के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा और मजबूती से उसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, पकड़ लेगा, यानी इसका जो संकुल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अर्थात पहला पॉइंट का मतलब ये हो गया कि केंद्रीय धातु के आवेश में वृद्धि होने, आवेश जितना ज्यादा होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। केंद्रीय धातु पर आवेश का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, आवेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और केंद्रीय धातु की त्रिज्या कम से कम होनी चाहिए। उस स्थिति में जो संकुल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये Fe+2 और Fe+3 के मैंने देखे 2 एग्जांपल लिए, दोनों में लिगेंड सेम है, Cn- है, लेकिन यहाँ पर जो Fe है ये +2 अवस्था में और ये Fe+3 अवस्था में, और दोनों के Ks के मान द्वारा आप समझ सकते हैं कि +3 वाला ज्यादा स्थायी होगा। देखिए जिसमें Fe+2 है उसके साम्य अवस्था स्थिरांक का मान है 1.8 × 10⁶ और जिसमें Fe+3 अवस्था में उसका देखिए स्थायित्व स्थिरांक 1.2 × 10⁻31, यानी Fe+3 वाला संकुल का Ks साम्य अवस्था स्थिरांक का मान ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्थायित्व भी ज्यादा। ये तो था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट। तो देखिए दूसरा पॉइंट है लिगेंड। संकुल का जो स्थायित्व है वो लिगेंड की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अपन कहते हैं कि जो केंद्रीय धातु है, जैसे अपनी Fe+2 केंद्रीय धातु, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले पर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक लिगेंड है Cn- और एक लिगेंड है NH3। दोनों में से कौन सा लिगेंड ज्यादा प्रबलशाली है, यानी इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा सक्षम कौन है? जो आसानी से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम होगा उसका बॉन्ड ज्यादा इजीली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे NH3 उदासीन और Cn ऋणावेशित लिगेंड में से जो Cn- है ये इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा सक्षम होता है, इसकी ज्यादा प्रबलशाली प्रकृति होती है, जबकि NH3 में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है Cn- की तुलना में। इसका मतलब Cn- का जो लिगेंड बनेगा, संकुल बनेगा, Cn- लिगेंड का जो संकुल बनेगा वो ज्यादा स्थायी होगा और NH3 लिगेंड का जो संकुल बनेगा वो कम स्थायी, यानी डिपेंड करता है कि लिगेंड की क्षारकता कितनी है। लिगेंड की क्षारकता अगर ज्यादा होगी तो उस संकुल का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। फॉर द एग्जांपल ये देखिए 2 धातु, दोनों में Ag+ केंद्रीय धातु है, जिसमें एक में मैंने NH3 लिगेंड जोड़ा है और एक में Cn लिगेंड जोड़ा है, और दोनों के स्थायित्व स्थिरांक के मान की सहायता से आप देख सकते हैं कि Cn- लिगेंड जिसमें जुड़ा हुआ है उसका स्थायित्व ज्यादा है और NH3 लिगेंड जिसमें जुड़ा हुआ है उसका स्थायित्व कम। देख सकते हैं आप दूसरे एग्जांपल का स्थायित्व स्थिरांक है 5.4 × 10⁻18, जबकि फर्स्ट एग्जांपल का जो स्थायित्व स्थिरांक है वो है 1.6 × 10⁻7। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो सेकंड एग्जांपल है जिसमें ज्यादा प्रबलशाली लिगेंड है उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अर्थात केंद्रीय धातु पर आवेश ज्यादा होना चाहिए, त्रिज्या कम होनी चाहिए, प्लस दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लिगेंड की क्षारकता ज्यादा होनी चाहिए। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट। इसके बाद में स्थायित्व स्थिरांक को प्रभावित करने वाला तीसरा और अंतिम कारक। देखिए तीसरा कारक क्या है? किले टोले क्या होती है अपन पहले ही पढ़ चुके हैं।
जब द्वितंतुर या बहुतंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करते हैं तो एक वलय बनती है जिसको कीलेट वलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में Fe+2 केंद्रीय धातु, तो इसमें अगर आप कोई सामान्य लिगेंड, जैसे एक में मैं H2O लिगेंड जोड़ता हूं और दूसरे में मान लीजिए ऑक्जेलेटो लिगेंड जोड़ता हूं, जो कि एक द्वितंतुर लिगेंड है ऑक्जेलेटो, आप जानते हैं पहले से, ये लीजिए। तो अगर द्वितंतुर या बहुतंतुर लिगेंड जुड़ेगा, द्वितंतुर का मतलब वो लिगेंड 2 Lp दान करेगा, यानी दो जगह से बॉन्ड बढ़ेगा, एक इधर से Lp दान करेगा और एक इधर से, और दो बॉन्ड बढ़ा लिए अकेले लिगेंड। जबकि H2O एक तंतु लिगेंड है तो ये केवल एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि एक तंतु की तुलना में जो द्वितंतु लिगेंड होते हैं उनसे बनने वाले संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि द्वितंतु लिगेंड के द्वारा दो बॉन्ड बढ़ते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। एक तंतु लिगेंड के द्वारा एक ही बॉन्ड बढ़ता है, यानी वीक बॉन्ड बढ़ता है। अर्थात कीलेट वलय बनने से, कीलेटीकरण होने से किसी भी संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है, संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। ये था अपना आज का वीडियो, स्थायित्व स्थिरांक या संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक। इसी के साथ में स्थायित्व भी कंप्लीट होता है और उपसय संयोजी यौगिकों का अपना जो 9th चैप्टर चल रहा था ये भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आज का वीडियो प्लस आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है 9th चैप्टर से संबंधित, तो वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा 1 या 2 दिन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो 1 या 2 दिन में जैसे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाता है, उसके बाद में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी 10 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।